नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर सिंह आज आप सभी लोगों को वेंकट मुखी जी के बेहतर मेल योजना और कटपयादी मेल योजना भी सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार कटपयादी मेल योजना द्वारा किसी भी मेल का नंबर निकाल सकते हैं कि वो किस नंबर पर स्थापित है। ठीक है, सबसे पहले हम वेंकट मुखी जी की बेहतर मेल योजना पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, पर आप सभी लोग मेरी बात सुनते जा रहे हैं और इसमें देखते जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेंकट मुखी के बेहतर मेल, ठीक है, किस प्रकार निकाले गए थे। चलो, बेहतर मेल निकालने से पहले मैं मेल की आपको थोड़ी सी एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि मेल पद्धति जो है वो सर्वप्रथम किसने दी थी। तो मेल पद्धति जो है सर्वप्रथम प्रश्न आता है तो बिगिनर जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली वेंकट मुखी का ही नाम लगा के आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको वेंकट मुखी मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर भी जानता है कि वो वेंकट मुखी का ही नाम लगाएंगे, तो वेंकट मुखी को दो आप ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन जो बेहतर मेल पद्धति है वो तो वेंकट मुखी ने दी थी, लेकिन सबसे पहले मेल जो है वो किसने बताए थे। सबसे पहले मेल जो है वो 1336 में बताए गए थे। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, संगीत सार। ठीक है, किसने लिखी थी, माधव विद्यारण्य ने, माधव विद्यारण्य। ठीक है, इनको विद्यारण्य माधवाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, विद्यारण्य माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य, माधव विद्यारण्य, विद्यारण्य माधवाचार्य। चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने कितने मेल माने, इन्होंने 15 मेल माने थे और 15 मेल से 50 राग सर्वप्रथम इन्होंने माने। ठीक है, तो मेल पद्धति के जन्मदाता कौन हुए, माधव विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य माधवाचार्य को मेल पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में काफ़ी विद्वान आए, सबने अपने अपने अलग अलग मेल दिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वेंकट मुखी जी ने मेल माने और वो कैसे माने, उनका सिस्टम क्या था, है ना। वेंकट मुखी जी की मेल योजना पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं वेंकट मुखी जी की मेल योजना आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि वेंकट मुखी जी ने किस प्रकार बेहतर मेलों को गणित की विधि द्वारा मतलब उन्होंने समझाया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक पूरा सप्तक लिया। ठीक है, इस प्रकार एक पूरा सप्तक था। ठीक है, इस प्रकार एक सप्तक के 12 स्वर हो गए। तो 12 स्वर हो गए तो वेंकट मुखी जी ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए तीव्र मध्यम को उन्होंने गायब कर दिया। ठीक है, जैसे तीव्र मध्यम उन्होंने गायब किया तो इधर कितने स्वर रह गए, 6 स्वर, लेकिन इधर 5 ही स्वर रह गए। तो इसको 6 कंप्लीट करने के लिए तार सप्तक का सा जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पूर्व मेलार्ध मिला। ठीक है, पूर्व मेलार्ध, और उस तरफ हमें मिला उत्तर मेलार्ध। ठीक है, हमें नहीं, मतलब वेंकट मुखी जी को मिला। तो ये पूर्व मेलार्ध और उत्तर मेलार्ध हम लोगों को वेंकट मुखी के द्वारा मिले। अब वेंकट मुखी जी ने क्या किया, सबसे पहले पूर्व मेलार्ध और उत्तर मेलार्ध के स्वरों को एक दूसरे से मिलाना शुरू किया। तो उन्होंने पूर्व मेलार्ध में षडज और मध्यम को फिक्स रखा, तो षडज और मध्यम तो फिक्स रहेंगे। ठीक है, और उत्तर मेलार्ध में उन्होंने पंचम को और तार षडज को फिक्स रखा, तो पंचम और तार षडज फिक्स रहेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले उन्होंने बीच में कौन सा स्वर रखे। ठीक है, इस तरीके से पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि सर बीच में कौन कौन से स्वर आएंगे, है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसका भी एक तरीका है निकालने का, मैं आपको बताता जाता हूँ। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर हाँ, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्लास। अब कुछ मेरे भाई बंधु और मेरे सीनियर्स जो हैं वो काफ़ी सीनियर हैं, उन लोगों को ये टॉपिक तो पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा। अब सबसे पहले क्या किया, कोमल रे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले कोमल रे को यहाँ रखा। अब कोमल रे के साथ कॉम्बिनेशन बनाया पहले शुद्ध रे का। ठीक है, फिर दोबारा कोमल रे का कॉम्बिनेशन बनाया किसके साथ, अब रे तो कवर हो गया, अब बनाया कोमल गा के साथ में। ठीक है, अब गा भी कवर हो गया, तो अब कोमल रे का शुद्ध गा के साथ बनेगा, कोमल रे का शुद्ध गा के साथ। अब हमारा कोमल रे जो है वो तीनों बार में फ्री हो गया। अब कोमल रे को छोड़ो, अब शुद्ध रे को पकड़ो। तो शुद्ध रे का कॉम्बिनेशन पहले कोमल गा के साथ बनेगा, तो शुद्ध रे का कोमल गा के साथ बना,
दूसरा शुद्ध रे का शुद्ध गा के साथ बना, शुद्ध रे का शुद्ध गा के साथ। अब रे भी फ्री हो गया, अब बच गया कोमल गा। कोमल गा का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ बनेगा, शुद्ध गा के साथ में। बस इस तरीके से हमें इधर 6 जो है कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। सेम इधर आ जाओ, ठीक है। तो सेम इधर सबसे पहले क्या करेंगे, पंचम के साथ कोमल धा का, है ना। कोमल धा के साथ किसको करेंगे, शुद्ध धा को। फिर कोमल धा के साथ में कोमल नी को रखा जाएगा, ठीक है। फिर कोमल धा के साथ में शुद्ध निषाद को रखा जाएगा, ठीक है। अब कोमल धा फ्री हो गया, अब शुद्ध धा को पकड़ो। शुद्ध धा के साथ में कोमल नी, फिर शुद्ध धा के साथ में शुद्ध नी। अब कोमल धा भी फ्री हो गया, अब बच गया कोमल निषाद, है ना। तो कोमल निषाद के साथ में शुद्ध निषाद का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। इस प्रकार 6 हमको कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है, वेंकटमुखी जी के द्वारा। अब वेंकटमुखी जी ने मेल कैसे बनाए, पहला मेल तो सीधे सीधा ही बन गया। देखो एक सेकंड में इसको कलर कर देता हूँ चेंज। पहला कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बन गया, सारे मा पाधा सा, ठीक है। ये मेल की बात कर रहा हूँ, है ना, थाट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेल में इसी प्रकार। दूसरा सारे मा पा और ये वाला हो जाएगा। तीसरा इसके साथ ये, चौथा इसके साथ ये, है ना, पांचवा ऐसे और छठा ये वाला हमको मिलेगा, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन के साथ मिला हमें, पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहले कॉम्बिनेशन से हमें कितने कॉम्बिनेशन मिले, 6। दूसरे से भी ऐसे 6 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब ऐसे ही इस तीसरे वाले कॉम्बिनेशन के साथ फिर हमें 6 मिलेंगे, इस चौथे वाले के साथ भी 6, है ना, पांचवे से भी 6 और छठे से भी 6। तो इस प्रकार हमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिले, है ना, 36 कॉम्बिनेशन हमें मिले। ये 36 कॉम्बिनेशन जो है 36 मेल मिले हमें, है ना, ये 36 मेल हमको मिल गए। लेकिन ये सभी के सभी 36 मेल हैं। आप तो कह रहे थे सर कि 72 मेल मिलेंगे, 36 ही रह गए, तो बाकी 36 कहाँ से लेके आए। तो भाई जैसे तुम्हें 36 मिले ना, इन सभी में मध्यम क्या था, शुद्ध था, ठीक है। अब सेम 36 और बनेंगे, जिसमें अब हम क्या करेंगे, इस शुद्ध मध्यम को गायब कर देंगे और तीव्र मध्यम को लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ तीव्र मध्यम लग जाएगा, तीव्र मध्यम वाले और 36 मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो 36 मेल हमें कौन से मिले, शुद्ध मध्यम वाले, ठीक है। और बाकी 36 मेल जो है वो हमें कौन से मिले, तीव्र मध्यम वाले, है ना, तीव्र मध्यम वाले। तो शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम से हमें कितने मिले, टोटल 72 मेल इस प्रकार हमें प्राप्त हुए। तो इतना आप लोगों को समझना है, ये 72 मेल हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही है 72 मेल वाला। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इस प्रकार से इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कॉम्बिनेशंस आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब आप तो याद करोगे कि पहले में सा कोमल रे शुद्ध रे है, फिर कोमल गा शुद्ध गा है, फिर कोमल रे और शुद्ध गा, इस तरीके से आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज होते चले जाओगे एग्जाम में, है ना। आप लोगों को बस ट्रिक पता रहनी चाहिए कि बीच में कौन कौन से स्वर किस किस प्रकार रखे जाएंगे, और अगर यह आ गया तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार 72 मेल हमें प्राप्त हुए वेंकटमुखी जी के। अब इन 72 मेलों में हम बात करेंगे कि ये 72 मेल जो थे वो कौन सा मेल किस नंबर पर आता है ना। किस मेल को हम किस नंबर पे रखें, भाई 72 मेल थे तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, पांचवें पे कौन सा है ना, 36वें नंबर पे कौन सा है, या 71वें नंबर पे कौन सा है, ये भी तो निकालना होता है। तो उसके लिए क्या बताया गया, कटपयादी मेल योजना रखी बताई गई है ना। तो कटपयादी मेल योजना भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझा देता हूँ। कटपयादी मेल योजना, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कटपयादी, है ना। तो कैसे लिखोगे इसको, आपको सबसे पहले क्या करना है कि 10 आपको ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। मैं बना देता हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से 10 ब्लॉक हमने बना लिए। यहाँ पे नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, 10 हमने नंबर डाल दिए, ठीक है। अब कटपयादी नंबर हम अंक यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी वर्ण की कौन कौन सा वर्ण हमारा इनके अंतर्गत आएगा।
तो क्या है इसका नाम? कटपयादी। तो क, ट, प और य, ये सबसे पहले हमारे आ जाएंगे इस तरीके से। कटपयादी का क, ट, प, य है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आपको वही हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो लिखनी है, ठीक है। अब वही ट वाली लाइन लिखनी है पूरी। पा वाली लाइन को थोड़ा सा याद रखना है ना। पा वाली जो है वो सिर्फ मध्यम तक, मध्यम कह रहा हूँ सॉरी मा तक आएगी, है ना। उसके बाद में या वाली लाइन। इस प्रकार से हमने ये नंबर याद रखने हैं कि इस नंबर में इस प्रकार से ये वर्ण आएंगे हमारे हिंदी के। बस आपको ये याद हो गया तो मतलब आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको सारे मेल निकालने आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि भाई सबसे पहले आप निकालिए मैच कल्याणी का, है ना। मैच कल्याणी आप सभी लोग जानते हैं। मैच कल्याणी मेल जो है उत्तर भारत के कल्याण थाट के समान माना गया है, ठीक है। तो बोला जाए कि भाई चलो मैच कल्याणी का आप लोगों को नंबर निकालें कि किस नंबर पर आता है ना। तो क्या करेंगे आप मैच कल्याणी का निकालने के लिए? सबसे पहले आप लोगों को करना ये होगा कि इसका जो शुरू वाले दो वर्ड हैं उसको पिक कर लो, ठीक है। उसमें क्या है? माँ और चा है, ठीक है। तो आप देखो माँ कितने नंबर पर आ रहा है, ये रहा माँ। माँ आ रहा है 5 नंबर पर, ठीक है। तो माँ के नीचे 5 नंबर लिख दो, ठीक है। अब देखो चा कितने नंबर पर आ रहा है? चा आ रहा है 6 नंबर पर, है ना, 6 पर। तो चा 6 नंबर पर लिख दो, ठीक है। अब इनको नंबर को फ्लिप करके लिख दो, यहाँ पे 6 और 5 को यहाँ पे। तो ये क्या नंबर बन गया? 65। तो यानी कि मैच कल्याणी जो है वो 65 नंबर पर हमें मिलेगा, ठीक है। मैच कल्याणी जो है वो 65 नंबर पर हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब मैच कल्याणी का निकाला, अब चलो एक और निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा हम निकाल के देखते हैं कामवर्धिनी का, है ना। कामवर्धिनी तो आप लोगों को याद ही होगा, पूर्वी थाट के समान है, ठीक है। तो कामवर्धिनी का निकाल के देखिए। कामवर्धिनी तो करना क्या है? वही शुरू का दो वर्ड लेने हैं, क और म, ठीक है। क आता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। और माँ कितने नंबर पर आता है? अभी बताया था 5 नंबर पर। इन दोनों को फ्लिप कर दो नंबर को, 51, यानी कि कामवर्धिनी जो है वो 51 नंबर पर आएगा, ठीक है। कामवर्धिनी 51 नंबर पर आएगा। और निकाल के देख लो आप लोग, क्या निकालेंगे? माया मालव गौड़ करके देख लो। माया मालव गौड़, है ना। माया मालव गौड़ करके देखो इसका क्या आएगा। तो वही शुरू के दो लेटर उठाओ, माँ और या। माँ है 5 नंबर पर और या अभी हमने निकाला था, या नहीं निकाला था, माँ निकाला था। या जो है हमारा फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो 51 इसको फ्लिप कर दो, यानी कि 15 नंबर पर माया मालव गौड़ आएगा, ठीक है। तो ये सब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और करके देखते हैं हम लोग। वीडियो को स्किप मत करना, है ना। स्किप करोगे तो कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम निकाल के देखते हैं सिंहेंद्र मध्यम का, कि सिंहेंद्र मध्यम कितने नंबर पर आता है। सिंहेंद्र मध्यम, ठीक है। सिंहेंद्र मध्यम भी मेल है, इसको निकाल के देखते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सा और हा को पिक करेंगे, ठीक है। तो सा जो है वो हमारा 7 नंबर पर है और हा जो है हमारा 8 नंबर पर है, ठीक है। इसको फ्लिप कर दो। तो सिंहेंद्र मध्यम जो है वो हमारा 87 नंबर पर आएगा, है ना। सिंहेंद्र मध्यम कितने नंबर पर आएगा? 87। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेल तो 72 है भैया। तो ये 87 कैसे आ रहा है? 72 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि सिंहेंद्र मध्यम आ गया और आप उसी को उसी ट्रिक से निकाल रहे हो, तो ये तो ऊपर जा रहा है ना। मेल तो 72 है, 72 से ऊपर गिनती तो जा ही नहीं सकती। अब कुछ स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, सर 72 से ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है ना। 87 में से 72 घटा दो, है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 15 नंबर पर आ जाएगा, है ना। तो सर हो सकता है ये 15 नंबर पर आता हो, लेकिन अभी तो हमने निकाला था 15 नंबर पर तो माया मालव गौड़ है, ये कैसे आ सकता है? तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आपको इस नाम के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है।
दो टुकड़े करने के बाद में पहले टुकड़े का पहला वर्ड और दूसरे टुकड़े का पहला वर्ड आपको लेना पड़ेगा। तो सिंहेंद्र का सा और मध्यम का मा इस तरीके से लेना पड़ेगा। सिंहेंद्र का सा कितने नंबर पर है? सा अभी हमने निकाला था 7 नंबर पर, और मध्यम कितना है? माँ जो है मध्यम का माँ, वो कितने नंबर पर आता है? वो आता है 5 नंबर पर। ठीक है, तो 75, इसको फ्लिप कर दो 57 नंबर। तो सिंहेंद्र मध्यम का नंबर जो है वो 57 आएगा, ना कि 87 आएगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। इस प्रकार से आप बेहतर मेल योजनाओं के जो मेल हैं वो किस किस नंबर पर आते हैं, इस विधि द्वारा आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इन बेहतर मेलों को जो है कुछ चक्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना? तो वो चक्र भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो चक्र अभी बताता हूँ, रुकिए, यहाँ पे बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहला तो जैसे मतलब 12 चक्र हैं टोटल। ठीक है, टोटल 12 चक्र हैं, और मेल टोटल कितने हैं भाई? मेल हैं टोटल 72, है ना? तो एक चक्र में कितने मेल आएंगे? एक चक्र में आएंगे 6 मेल। ठीक है, एक चक्र में 6 मेल होंगे भाई। एक चक्र में 6 मेल होंगे, तभी तो 12 चक्र में 72 मेल आएंगे ना, मैथ से ये तो पूरी। ठीक है, तो एक चक्र में 6 मेल हैं। ठीक है, अब 6 मेल हैं एक चक्र में, तो शुद्ध मध्यम वाले कितने मेल थे अपने? 36, है ना? शुद्ध मध्यम वाले 36 मेल थे। तो एक चक्र में 6 मेल हैं, तो शुद्ध मध्यम वाले कुल कितने चक्र होंगे? शुद्ध मध्यम वाले 6 चक्र होंगे। शुद्ध मेल वाले 6 चक्र होंगे, तभी तो 36 मेल हमारे शुद्ध मध्यम वाले हो जाएंगे, है ना, शुद्ध माँ वाले। और ऐसे ही 6 चक्र जो हैं वो हमारे 36 मेल के होंगे तीव्र मध्यम वाले। ठीक है, समझ में आ रही है? इस प्रकार टोटल 72 मेल होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि वो मेल कौन कौन से हैं। तो अब हम यहाँ पर उन मेलों के नाम बताते हैं। तो ये शुद्ध मध्यम वाले हैं, ये शुद्ध मध्यम वाले हैं, और ये तीव्र मध्यम वाले मेल हैं। इनको आपको नंबर को याद रखना है। ठीक है, और क्रम से याद रखना है। ठीक है, तो इंदु है, नेत्र है, अग्नि है, अग्नि के बाद वेद है, वेद के बाद बाण चक्र है, और बाण के बाद में ऋतु चक्र आएगा। ठीक है, इंदु, नेत्र, अग्नि, वेद, बाण और ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार तीव्र मध्यम वाले भी, तीव्र मध्यम वाले जो हैं वो पहला ऋषि, फिर वासु, फिर ब्रह्मा, ऋषि, वसु, ब्रह्मा, दिशि, रुद्र और आदित्य। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है। मान लो आपके पास आ जाता है कि चलो कोई मेल निकाला आपने, मेल की मतलब व्यवस्था निकाली, आपको पता लग गया उसका नंबर जो है 6 नंबर है। तो अगर वो 6 नंबर का है तो वो इंदु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला भी इंदु में आएगा, 4 नंबर वाला भी, 3 वाला भी, 2 वाला भी और 1 वाला भी, यानी 1 2 3 4 5 जो है 6 तक इंदु में आएंगे। ठीक है, 7 से 12 जो है वो नेत्र में आएंगे। ठीक है, और 13 से 18 जो है वो अग्नि में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बात याद रहनी चाहिए। तो 6 12 18 24 तक इसमें आएंगे, है ना, 30 तक इसमें, और 36 तक इसमें आएंगे। ठीक है, 36 में ये शुद्ध मध्यम वाले हैं, शुरू के 36, और बाद के 36 जो हैं 72 तक वो तीव्र मध्यम वाले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास आपने कोई मेल निकाला, उसका नंबर आया 15। ठीक है, तो 15 नंबर वाला हमारे पास जैसे माया मालव गौड़ था, अभी हमने निकाला। अभी पूछा जाए कि माया मालव गौड़ जो है वो किस चक्र के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि माया मालव गौड़ का मतलब कितने नंबर पर आता है, तो नंबर तो आप निकाल लोगे 15 पर, लेकिन अब वो चक्र पूछ लेगा कि कौन से चक्र में आता है। तो 15 नंबर है, तो 15 नंबर जो है जाहिर सी बात है कि इंदु में तो नहीं आएगा, इसमें तो 6 तक ही आएंगे, नेत्र में भी नहीं आएगा, इसमें 12 तक आएंगे, अग्नि में ही 13 से 18 के बीच में आएगा। तो 13 से 18 के बीच में ही 15 आता है, तो अग्नि चक्र के अंतर्गत ही जो है हमारा माया मालव गौड़ को रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाए कामवर्धनी जो है, अभी हमने निकाला था कामवर्धनी 51 नंबर पर था। अब कामवर्धनी का चक्र कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि कामवर्धनी जो है वो तीव्र मध्यम वाला है। ठीक है, तो तीव्र मध्यम वाले जो चक्र हैं वो हमारे इस वाले में आएंगे ना, तीव्र मध्यम वाले में। तो बताओ कौन से में आएगा, इसमें 42 तक आएगा,
इसमें 48 तक आएगा, है ना, और इसमें आएगा 54 तक। तो ब्रह्मा जो है ब्रह्मा में आना चाहिए, है ना। 48 से 54 के बीच में, तो 49 से 54 के बीच में ब्रह्मा आता है ना, 49 से 54, और 49 के से 54 के बीच में ही 51 नंबर आता है। तो यानी कि ब्रह्मा चक्र हमारा होना चाहिए, किसका, कामवर्धिनी का, ठीक है। इस प्रकार से आप इनका चक्र भी निकाल पाएंगे। बस इसमें इतना ही था बताने के लिए। वेंकटमुखी की बेहतर मेल योजना, कटपयादी मेल योजना, कौन सा मेल कितने नंबर पर आता है और किस चक्र के अंतर्गत आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है इस एक वीडियो के अंदर का, है ना, इस एक वीडियो के अंदर। और बाकी अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमाए, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, और आप इसका तुरंत आंसर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और जो भी व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहता है वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, मैं मेरा नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं नेट के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है, तो मुझे आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए हम अलविदा कहेंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की।